आपने अक्सर ये सुना होगा कि मिस्टर एक्स जिस तरीके से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और जिस तरीके से उन्हें सक्सेस लाइफ में मिलती रही उसी तरीके से वो तुरंत ही नीचे आ गए। आप जब भी कभी किसी के बारे में ये चीज़ें सुनते हैं तो एक थोड़ा सा दुख लगता है कि अरे जिसने इतनी जल्दी जल्दी सक्सेस पाई वो नीचे कैसे गिर गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, सफलता मिलना आसान है लेकिन उसको पचा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स। सो कहाँ हमसे गलती हो जाती है और कौन सी ऐसे 3 कारण हैं जो हमें बर्बादी के रास्ते पे पहुंचा देते हैं। सो आइए जानते हैं उन 3 रीजंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आता है क्रोध, यानी कि अगर हमने क्रोध को अपने वश में कर लिया तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं और कोई भी सफलता पा सकते हैं। क्रोध क्या होता है, जाने अनजाने हमारे ऊपर सवार हो जाता है। जब भी हम कभी मेहनत करते हैं, जब भी हम अपने काम में मशगूल होते हैं, कई बार जाने अनजाने ये गुस्सा, ये क्रोध हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारा गुस्सा झेलने के लिए तैयार बैठी है। सो हमें उस समय पे ध्यान रखना है कि जो गुस्सा है उसको नियंत्रण में रखना है, उसको कंट्रोल में रखना है। हमारे आसपास जो हैं उनसे हमें किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करना है, क्रोधित नहीं होना है। यानी कि वो लोग हमारे गुस्सा झेलने के लिए नहीं बैठे, चाहे परिवार हो और चाहे बाहर हो, क्योंकि जहां पर भी आपने क्रोध किया, जहां पर भी आपने गुस्सा किया, आप यकीन मानिए कि आप वो रिलेशन खो देंगे और तुरंत नहीं खोएंगे सो धीरे धीरे तो जरूर खो देंगे। सो इस क्रोध को जरूर अपने वश में करिएगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ एक चीज़ और आती है कि कई बार जब हम सफलता पाने लगते हैं तो हमारे अंदर एक अहम आ जाता है जिसे कहते हैं ईगो। ईगो के साथ भी हमें लगता है कि कई बार जो हमारा क्रोध है या जो गुस्सा है दुनिया को उसको झेलना चाहिए, यानी कि हम उस पोजीशन में आ गए या हम उस स्थिति में आ गए या हमें वो पद प्राप्त हो गया है जिसकी वजह से दुनिया हमारे आजू बाजू डोल रही है। सो हम किसी के ऊपर भी गुस्सा कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर भी अपना रौब झाड़ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन देते हैं कि वाह आपने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया या आपने किसी के ऊपर अपना रौब झाड़ दिया, बट माय डियर फ्रेंड्स, एंड में आप ये जो अपनी बैटल है या अपनी जो ये वे है, अपना जो ये रन है, आप सर्टेनली हार जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्रोध को, इस गुस्से को हमेशा कंट्रोल पे रखिएगा। द सेम वे फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट जो आता है वो लोभ। होता क्या है कि जैसे हम सपोज बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब भी कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमें बहुत जल्दी सक्सेस मिलने लगती है। सो हमारे अंदर एक तरीके का लालच आ जाता है। हमारे अंदर उस समय जो उचित अनुचित का जो ज्ञान है हम उसको भुला बैठते हैं। हमें लगता है कि किसी भी तरीके से बस हमें सफलता मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके से हमें ये लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए, किसी भी तरीके से हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए और उसके लिए हम चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो हम उस कार्य में लग जाते हैं। हमें कहीं से भी कोई ख्याल नहीं होता है कि हम किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, हम कोई गलत चीज़ कर रहे हैं, ये पाप है या पुण्य है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ये जो लोभ है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए और बहुत सारा मिल जाए, ये सब कुछ मेरा ही है, जहाँ पर आपको इस तरीके की फीलिंग आ गई कि आप दूसरों का भी हड़प लें या जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारी आपकी हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी पतन या बर्बादी का कारण बनेगा। सो आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ मिल रही है, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी फल मिल रहा है, आपने मेहनत करी है तो भगवान आपको वो देगा। द सेम वे आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी चीज़ें मिलनी चाहिए और उनको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। सो कहीं भी दूसरे का हिस्सा खींचने के लिए या दूसरे की चीज़ें हड़पने का ये कार्य कभी मत करिएगा। एंड फ्रेंड्स, तीसरा बड़ा कारण यानी कि जिसे कहते हैं काम। कई बार क्या होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं और अपनी सफलता में या कहते हैं अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने लगते हैं, सो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हमें प्रलोभन देने लगती है। ये केवल फीमेल साथ नहीं होता है, ये मेल्स के साथ ज़्यादा होता है। यानी कि जब भी कोई सफल व्यक्ति होने लगता है उसके चारों तरफ इस तरीके से सीन क्रिएट किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होने लगे, यानी कि वो किसी ना किसी को पसंद करने लगे और जहाँ वो इधर उधर उसकी नज़र भटकी, लोग वहीं से उसके बारे में धारणा बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भाई ये कैरेक्टर का स्टेबल पर्सन नहीं है। शायद आप मेरा मतलब समझ गए होंगे जो बातें मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कहीं से भी लोगों को ये मौका मिल जाए कि आप कैरेक्टर से स्टेबल नहीं है, यानी कि लोग तरह तरीके से प्रयास करते हैं पहले आपको बर्बाद करने का। और जब आप मतलब ये बड़ी ऑब्वियस सी बात होती है कि हमारे पास कोई बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन आया या उसका ड्रेस बहुत डिफरेंट है, बट ऑब्वियस है कि हमारी नज़र पड़ जाती है। और कई बार क्या होता है कि जिन लोगों ने अपने आप को संभाला होता है वो चाहते हुए भी या कई बार अपने आप में इतना कंट्रोल उनका होता है कि वो आंखें उठाकर नहीं देखते हैं, लेकिन लोग उनको इस तरीके से
डिस्टर्ब करते हैं कि वो आंख उठा के देखें। द मोमेंट उन्होंने लोगों को ऐसा उठ के देखना शुरू कर दिया, वहीं से ही उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है और कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब हो और आप उस रास्ते पे जाएं, यानी कि जो फोकस हो कि आप अपनी सफलता या आप अपने मुकाम तक पहुंचना चाह रहे हैं वो फोकस आपका डिस्ट्रैक्ट किया जाए। सो फ्रेंड्स, कुछ लाइफ के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ें हमें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है, यानी कि डूज एंड डोंट्स, यानी कि हमें अपनी लाइफ को नियंत्रित वे में चलना है। कोई हमें कितना भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई हमें कितना भी प्रलोभित करने की कोशिश कर रहा है, बट अगर हमारे कंट्रोल्स हमारे हाथ में है माय डियर फ्रेंड्स, सो कोई भी हमारी स्थिति का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। फ्रेंड्स, ये बहुत मोमेंट्री होता है किसी को पसंद करना, सो कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा और कभी भी किसी के हाथ की कठपुतली अपने आप को मत बनने दीजिएगा। सो अपना ध्यान स्वयं रखिएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं रखा सो ये बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बनता है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये जो 3 कारण बताए हैं, क्रोध, लोभ और काम, इन तीनों चीजों को अपने वश में करके चलिएगा, क्योंकि सफलता पाना या अच्छा करना, अच्छा इंसान बनना आसान है, लेकिन तुरंत पतन के रास्ते में भी जाना बहुत आसान होता है। सो आप बहुत अच्छे और बहुत नेक इंसान हैं, बहुत मुश्किल से सफलता मिलती है और आपने बहुत मेहनत करी है। सो प्लीज़ किसी भी हालत में अपने आप को बिगड़ने मत दीजिएगा और किसी को भी मौका मत दीजिएगा कि वो आपकी बर्बादी का कारण बने। सो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे जितने प्यारे फ्रेंड्स जो केवल वीडियो देखते हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।